अब 11वें अध्याय में अर्जुन की प्रार्थना है कि अब मैं देखना चाहता हूं। अगर आप वर्णन नहीं कर पा रहे हैं, इतना असीम ऐश्वर्य और ये है, तो अब मैं आपको देखना चाहता हूं। क्या आप मुझे वो नेत्र दे सकते हैं जिससे मैं आपको देखूं? अब श्री कृष्ण को तो देख ही रहा था, फिर ये नेत्र की मांगनी क्यों कर रहे हैं? भगवान अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और विश्व रूप में अपना अद्भुत असीम स्वरूप प्रकट करते हैं। पहले श्लोक से लेकर 8वें श्लोक तक विश्व रूप दर्शन के लिए अर्जुन द्वारा निवेदन और दिव्य चक्षु की प्राप्ति। 9वें श्लोक से लेकर 22वें श्लोक तक विश्व स्वरूप का विवरण और महिमा। 23वें श्लोक से लेकर 25वें श्लोक तक अर्जुन की व्याकुल मनोदशा देखने के बाद उसकी व्याकुल मनोदशा, प्रसन्न मनोदशा नहीं हुई। क्यों ऐसा हुआ? 25वें श्लोक से लेकर 34वें श्लोक तक महाकाल स्वरूप और निमित्त भाव के साथ युद्ध करने की प्रेरणा दी। 35वें श्लोक से लेकर 45वें श्लोक तक अर्जुन का समर्पण भाव और क्षमा याचना, और 45वें श्लोक से लेकर 55वें श्लोक तक अनन्य भाव के बिना प्राप्ति नहीं है। ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है उसका तरीका भगवान, उसकी विधि बताते हैं। और अब अर्जुन का निवेदन कि जब इतना वर्णन करने के बाद भी कहा कि अंश मात्र मेरे स्वरूप को स्पष्ट कर पाया हूं, तो अर्जुन ने कहा कि आपने जो परम गोपनीय, इसलिए सीक्रेट, अगर ये ग्रॉस लेवल पर होता था तो ये सीक्रेट नहीं है। अगर ये सब में ईश्वर होता था तो उसमें सीक्रेट क्या है? सीक्रेट यही है कि इन सब के साथ उन्होंने अपनी विभूति का वर्णन किया, कंपेयर किया है। और इसीलिए कहा कि आपने जो परम गोपनीय आध्यात्म ज्ञान सुनाया, उससे मेरा अज्ञान और मोह नष्ट तो हो गया। और इसीलिए यदि, क्योंकि बार बार भगवान ने कहा मुझे देखने के लिए मोह मुक्त होना पड़ेगा, मोह मुक्त, क्योंकि अर्जुन मोह के वश था, इसलिए मोहग्रस्त जो है वो ईश्वर को नहीं समझ सकता है। तो अब वो एडमिट करता कि मेरा मोह तो नष्ट हो गया। और इसीलिए यदि आप मानते हो कि मेरे द्वारा आपका यह रूप देखा जाना संभव है, तो हे योगेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप का दर्शन कराइए। और इसीलिए उसने कहा मेरा मोह समाप्त हो गया, अब मैं मोह मुक्त हो गया, अब क्या मैं आपका स्वरूप देख सकता हूं? तो दिखाते हैं कि भावार्थ यह है कि हमें इस बात का स्मरण कराता है कि किस प्रकार भगवान अपने भक्तों के हृदय में स्थित उनके अज्ञान अंधकार को नष्ट कर देता है और उन्हें दिव्य चक्षु प्रदान कर समर्थ बनाते हैं, अर्थात सूक्ष्म विषय को ग्रहण करने की वो बौद्धिक क्षमता प्रदान करते हैं। दृष्टि देना अर्थात उसको समर्थ बनाना और उस सूक्ष्म स्वरूप को देखने का बौद्धिक क्षमता प्रदान करना। और ये बौद्धिक क्षमता 4 लोगों को मिली थी। कौन थे 4 लोग? एक तो अर्जुन था, एक संजय था, तीसरा भीष्म पितामह था और वेद व्यास जी थे। ये 4 लोगों को ये क्षमता प्राप्त हुई थी क्योंकि भीष्म पितामह भी मोह मुक्त था, वेद व्यास जी भी मोह मुक्त थे
संजय भी निमित्त भाव से धृतराष्ट्र को सब सुना रहा था, वो भी मोह मुक्त था। और अर्जुन ने अब स्वीकार किया कि मेरा मोह भी नष्ट हो गया, अब मुझे दिखाइए आप, अब मैं देखना चाहता हूं। अब उसके अंदर एक लगन जागृत हुई, मैं आपको देखना चाहता हूं, उस ऐश्वर्य को मैं देखना चाहता हूं, आपके स्वरूप को मैं देखना चाहता हूं, क्या मुझे प्रदान कर सकते हैं। फिर भी निवेदन कितना निर्माणता से किया गया है। और तब अब अर्जुन को जब ये बौद्धिक क्षमता प्राप्त हुई, ये समर्थी प्राप्त हुई, तो अब वो नहीं बोल रहा है। अब संजय धृतराष्ट्र को सुना रहा है कि वो स्वरूप कौन सा था। तो वो बताते हैं कि संजय ने अपने दिव्य चक्षु से देखे स्वरूप का वर्णन किया और कहा, आकाश में एक साथ हजारों सूर्य उदय होने जैसा प्रकाश होता है। वह उस परमात्मा के प्रकाश के सदृश होगा। और आश्चर्यचकित हर्षित रोमों वाला धनंजय परमात्मा को सिर झुकाकर हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है। हजारों सूर्य से तेजोमय स्वरूप जिसका तेज अर्जुन भी सह नहीं सका और कहा, बस करो प्रभु, बस करो। ये पहला स्वरूप दिखाया, परमात्मा ने अपना स्वरूप दिखाया, ओरिजिनल। और फिर जो दूसरा स्वरूप दिखाया श्री कृष्ण का, और जब श्री कृष्ण का सारा स्वरूप दिखाया, उसमें जो चेहरे दिखाए विश्व रूप में, जो श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में कहा कि हे अर्जुन, मेरे भी बहुत जन्म है, तेरे भी बहुत जन्म है, ये राजा लोगों के भी बहुत, अपने पुनर्जन्म की बातें की। तो ये जो सारे चेहरे हैं, ये श्री कृष्ण के अनेक पुनर्जन्म की बातें हैं। वो अजन्मा परमात्मा का स्वरूप और ये पुनर्जन्म लेने वाले श्री कृष्ण का स्वरूप, ये दोनों स्पष्ट किया कि ये कौन है और मैं कौन हूं। लेकिन ये भाव को लोग समझ नहीं पाए, गीता पढ़ने के बाद भी नहीं समझ पाए, न समझा पाए। और इसीलिए ये जो चेहरे हैं, हर जन्म के चेहरे हैं श्री कृष्ण के। आपने अगर देखा होगा कोई ऐसा फोटो, ये विश्व रूप का देखा होगा कि जिसमें एक चेहरा है लास्ट में, जहां से सारे मनुष्य उस मुख में जा रहे हैं। देखा है वो चेहरा? मनुष्य उस मुख में जा रहे हैं। और जो पहला चेहरा है, वहां से देवता स्वरूप में नीचे उतर रहे हैं। देखा है ये चेहरा? सीरियल भी अगर देखी होगी महाभारत की, तो उसमें भी ये बात बहुत स्पष्ट दिखाई है कि जो कलयुग का अंतिम जन्म श्री कृष्ण का एक साधारण मनुष्य के रूप में जब वो निमित्त बनता है परमात्मा को अपने में प्रकट करने के लिए, अपने में वो दिव्य अवतरण कर सके उसके लिए, तो वही माध्यम होता है श्री कृष्ण का ही, कि जिसके तन का आधार लेकर परमात्मा पर काया प्रवेश करते हैं। और उस वक्त जो कहा, हर आत्माएं जो मेरे समान प्रकृति को प्राप्त करती है, वो मेरे सानिध्य में आ जाती है। तो वो जो मुख में जा रहे हैं, वो परमात्मा के सानिध्य में जाने के लिए जो आत्माएं पात्र बन गई, वो गई। और फिर जब ब्रह्मा के दिन का आरंभ होता है, जब ब्रह्मा के दिन का आरंभ होता है, तो वहां वो दैवी संस्कारों से भर करके नीचे सतयुग के लिए नीचे उतरने लगती है। कितना सुंदर तरीके से इस चीज को रखा गया है, लेकिन मनुष्य कभी समझ नहीं पाए। इसीलिए भगवान ने पहले ही कह दिया कि महान ऋषि मुनि भी नहीं समझ पाए। अब जब महान ऋषि मुनि नहीं समझ पाए, तो आज की दुनिया के इंसान कितना समझ सकेंगे?
जब तक ईश्वर द्वारा वो बौद्धिक क्षमता प्राप्त नहीं होती है, जब तक उसकी विशेष कृपा नहीं होती है, तब तक उसको समझना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। और ये चीज मैं आपको इसलिए कह रही हूं, मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये अध्याय मैं भी नहीं समझ पाई। और ये अध्याय कम से कम मैं 1 साल तक पढ़ती रही, बार बार हर रोज उठा उठा करके पढ़ती रही कि आखिर क्या है, नहीं समझ पाई। जब नहीं समझ पाई तो मैंने हिम्मत हार ली थी कि शायद अब गीता को समझना मेरे बस की बात नहीं है। ये दोनों अध्याय जो अपने स्वरूप का ऐश्वर्य जो वर्णन किया उसको, और ये विश्व रूप को, और जो हजारों सूर्य से तेजोमय स्वरूप, ये जब मैं भी नहीं समझ पाई, 1 साल तक लगातार पढ़ते रहने के बाद भी जब नहीं समझ पाई, एक दिन जब मैंने हिम्मत हार ली कि अब मुझे गीता नहीं करना है, छोड़ देना है, न उसका स्पष्टीकरण करना है। जब जैसे ही हिम्मत छोड़ दी तो जरूर भगवान पकड़ लेता है, कहते हैं ना, वो अनुभव है। तो उसने पकड़ा, और उस दिन मैं जब अमृत वेले बैठी थी मेडिटेशन करने के लिए, तो उस वक्त जैसे ही मैंने कहा कि अब मुझे नहीं करना है, अब मैं गीता छोड़ रही हूं, ये अमृत वेले जैसे उसी के साथ वार्तालाप हो रही थी कि मेरे में शक्ति नहीं, मेरे में क्षमता नहीं है इसको स्पष्ट करने की। और जैसे ही मैंने उनको कहा तो उसी वक्त जैसे सचमुच भगवान ने भी मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान की, और मुझे जो साक्षात्कार हुआ, ये दोनों साक्षात्कार मैंने अमृत वेले किया। 1 घंटे तक ये साक्षात्कार चला, 1 घंटे तक, 1 घंटे तक ये साक्षात्कार जब मैं करती रही, मुझे समय का एहसास नहीं था, मैं अपने आप में नहीं थी। लेकिन तब मुझे ये बौद्धिक क्षमता प्राप्त हुई, और भगवान ने बहुत स्पष्ट ये बात जैसे मुझे कही कि मेरा दिव्य स्वरूप ये हजारों सूर्य से तेजोमय है, और ये विश्व रूप ये श्री कृष्ण का अनेक जन्म, अनेक जो पुनर्जन्म इस पृथ्वी पर उसने लिए, सतयुग से लेकर कलयुग तक, ये सारे चेहरे एक एक वो है, और अंत का जो चेहरा है वहां से सारी आत्माएं, ये सारा दृश्य एक जैसे कि फिल्म की तरह इन आंखों से मैंने देखा। लेकिन मुझे समय का एहसास नहीं हुआ। जब ये दृश्य समाप्त हुआ तो मैंने देखा अमृत वेले समाप्त हुआ, और उस दिन जो मेरे अंदर खुशी थी, जो आनंद था, इतना परम आनंद का मैंने अनुभव किया है, इतना परम आनंद का अनुभव किया है कि मुझे जैसे एक बहुत बड़ा खजाना मिला हो, ये महसूसता मेरे अंदर आई। गीता के कई चीजें मुझे समझ में नहीं आती थी, इसलिए 3 साल लगे मुझे। एक एक श्लोक को समझने में भी कई बार मुझे नहीं समझ में आती थी, बार बार पढ़ती थी समझने के लिए, बार बार पढ़ती थी। और जब मैं छोड़ देती थी, कभी कभी नींद लग जाती थी मुझे, और जब नींद लग जाती थी तो स्वप्न में वो क्लियर हो जाता था। इसका भावार्थ ये है। तो कुछ चीजें स्वप्न में क्लियर हुई, और कुछ चीजें अमृत वेले, जो मैंने इसीलिए कल कहा, मैंने उस चीज का अनुभव किया कि उस अमृत को मैंने प्राप्त किया है। और तब आज उतनी अथॉरिटी के साथ उस चीज को मैं कह पा रही हूं आप सबके सामने भी। और ऐसे हजारों कार्यक्रम हमने सारे विश्व भर में किए, और हर जगह मैं इसीलिए इस बात को स्पष्ट करती हूं, ईश्वर का स्वरूप और श्री कृष्ण के स्वरूप को समझना जरूरी है। तब कहा सारे देवताएं
कमल आसन पर ब्रह्मा जी एक तरफ, बीच में विष्णु जी और शंकर एक तरफ। ये सारा जो मैंने साक्षात्कार किया है उस बात को मैं आपके सामने, और वही चीज जब मैंने चित्रों में देखी विश्व रूप के, तब मुझे समझ में आया कि हाँ, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर क्यों रखे गए हैं और ये सारे चेहरे क्यों रखे गए हैं। इसीलिए जब ईश्वर की ये कृपा हुई तब मैं आज आप सबके सामने वो, और आप चाहे गीता को पढ़ लेना, ये अध्याय पढ़ लेना कि हजारों सूर्य से तेजोमय का साक्षात्कार पहले होता है और फिर विश्व रूप का होता है। और उस विश्व रूप में जब ये तीनों को देखा, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी, और फिर आदि मध्य और अंत रहित अनंत सामर्थ्य से युक्त आप शंख चक्र गदा पद्म युक्त है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश का जो स्वरूप उसी में दिखाई दिया। और जो पहले देखा उसने स्वरूप, वो कहा आप प्रकाशमान तेज पुंज स्वरूप, इस जगत के परम आश्रय और आप सनातन धर्म के रक्षक हो। दोनों को एड्रेस कर रहा है अर्जुन, इसलिए लोग समझ नहीं पाए, क्योंकि एक साथ वो दोनों को संबोधित कर रहा है, परमात्मा को भी कह रहा है और जो माध्यम है उसको भी कह रहा है, क्योंकि उसी का जो प्रथम जन्म है विष्णु का, चतुर्भुज स्वरूप का, श्री कृष्ण का प्रथम जो स्वरूप है वो विष्णु चतुर्भुज का है। इसीलिए वो दोनों को एड्रेस करते हुए कह रहा है कि दोनों को देख करके मैं धन्य हो गया। ये बात मुझे भी तभी समझ में आई, नहीं तो मैं 1 साल तक कम से कम मैंने 20 गीता का अध्ययन किया, 20 गीता का, नहीं समझ पाई थी। 1 साल के बाद जब मैंने छोड़ने का संकल्प किया, जैसे कोई डूब रहा हो तो उसको पकड़ लिया हो, इसी तरह का एक अनुभव मुझे प्राप्त हुआ। और अब अर्जुन व्याकुल हो जाता है